चलिए अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। एक्सेंचर के उम्मीद से अच्छे नतीजों के बावजूद और आईटी एरियाज़ के शानदार मूव्स के बावजूद आज आईटी शेयरों पर खासा दबाव है। क्या ये एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और है यहाँ पर, और क्या ये खरीदारी का मौका है? इन पर बातचीत करते हैं हमारे साथ वासुकी इंडिया फंड के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट और ओंकार टंगसाले जुड़े हैं। ओंकार जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो क्या आईटी में जो फंडामेंटल तेज़ी रही है पिछले 2 क्वार्टर में वो इंटैक्ट है? क्या एक्सेंचर के नंबर्स इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं? फिर हम बात करेंगे कि आज की जो गिरावट है इसको कैसे अप्रोच करना है। डेफिनेटली आई मीन एक्सेंचर के जो नतीजे आए हैं ये क्वार्टर्स में वो एक ब्रॉडर व्यू हम लोग को दे सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड रिवाइवल हो रहा है या फिर एक क्लाइंट एंगेजमेंट भी बढ़ते हुए देख रहा है। लेकिन उनके जो सीईओ है उनके जो कमेंट्री है वो ये देखने को मिल रही है कि देयर इज नो मतलब अभी तुरंत कुछ डिमांड रिवाइवल पे एंगेजमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइव पे होते हुए दिख रहा है। क्लाउड यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ करेगा। जनरेटिव है इज वेरी मच एट द प्री मेच्योर लेवल, लेकिन आगे जाके इट कैन बी अ बिग स्टोरी। बट हालांकि ये जो क्वार्टर आने वाला जो क्वार्टर्स है, थर्ड क्वार्टर एंड मे बी we can see a revival in the Q4 and FY26 will be a FY26 will be a better year as compared to the FY. लेकिन H2 definitely strong रहेगा H1 के कंपैरिजन में। अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आज की इस गिरावट को छोड़ देता हूँ। लेट्स फॉरगेट दिस। आई थिंक 1000 पॉइंट डिप इन निफ्टी आईटी। मैं थोड़ा पहले चलता हूँ, आपके इस कमेंट से थोड़ा सा पहले चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आईटी में थोड़ा सा एक्सपोजर बिल्ड करना चाहता हूँ तो मेरा झुकाव किन स्टॉक्स पे रहे? मोटे तौर पे जब लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी उसमें हमने जितनी कमेंट्री सुनी उसमें सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू था बीएफएसआई को लेकर। आपका झुकाव किस कंपनियों पे रहेगा, किन कंपनियों पे? बीएफएसआई डोमिनेटेड या फिर क्लाउड या फिर एआई जनरेटिव पे? सी बीएफएसआई वर्टिकल में डेफिनेटली ग्रीन शूट्स तो दिख रहे हैं, लेकिन आप मुझे पूछोगे मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है। सो मैं अभी भी ईआर&डी कंपनीज जो है लाइक परसिस्टेंट है, केपीआईटी है, साइंट है, उनके करीब थोड़ा जाना ज़्यादा चाहूँगा, क्योंकि उसमें एक लेस पेनिट्रेटेड वर्टिकल है, उसमें एक्सपेंडिचर हो रही है एंड द स्टोरी विल लाइकली टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मेरा वहाँ पे थोड़ा पलड़ा भारी है। लेकिन आप ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे तो लार्ज डील ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक्सेंचर ने कमेंट्री दी है उसमें एक रिवाइवल होते हुए दिख रहा है। सो डिमांड ड्राइव ओवरऑल एक अच्छा बनते हुए दिख रहा है। स्ट्रक्चरल स्टोरी यहाँ से बनती हुई दिख रही है। हालांकि ये क्वार्टर विल लाइकली टू हैव सटल ग्रोथ, लेकिन लेकिन एक लॉन्ग टर्म व्यू आप देखा जाए तो एक अच्छा फॉर्मेशन हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक है सर, श्रेया बात कर रही हूँ मैं, इन्फोसिस के बारे में पूछना है। इन्फोसिस में अगर आप देखें तो उसने पिछले 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, 30% का रिटर्न। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर से इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एंड गाइडेंस? इन्फोसिस ने तो एक गाइडेंस इंप्रूव किया है एंड स्टॉक इज आल्सो बीन करेक्ट, लेकिन बाद में इन्फोसिस ने काफ़ी तेज़ी भी की है, तो मेरे हिसाब से फैक्टर्ड इन हो गया। लेकिन आप लॉन्ग टर्म स्टोरी में देखा जाए तो इन्फोसिस एक बेहतर बेट हो सकती है, क्योंकि इन्फोसिस का एक्सपोजर टू अ डिस्क्रिशनरी स्पेंड इज क्वाइट हायर एज कम्पेयर टू दी टीसीएस और अदर लार्ज कैप आईटी कंपनीज के हिसाब से। लेकिन जब भी डिमांड एक रिवाइवल होगा 4Q FY25 से FY26 तक, तो इन्फोसिस विल बी एक बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा एज कंपेयर टू द लार्ज कैप में। आप क्योंकि उसका डील विंस बहुत अच्छे हैं, कंपनीज इन्वेस्टिंग हेविली इन द क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इन जेनरेटिव एआई, तो एक अच्छा मोमेंटम एंड अच्छा रेजिलिएंट ग्रोथ आप देख सकते हैं इन्फोसिस में। अच्छा, परसिस्टेंट की बात की आपने, बाकी मिड कैप आईटी में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद हैं, और ओवरऑल मिड कैप आईटी के वैल्यूएशंस क्या अब थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे हैं आपको?
डेफिनेटली FY19 से लेके आज तक मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप को। इसका कारण ये है कि अजाइल मॉडल पे बहुत सारे अभी क्लाइंट्स काम कर रहे थे, डील साइज हैज बीन रिड्यूस्ड, और पिछले 2 साल में जो एक एक अनसर्टेनिटी था उसकी वजह से स्पेंडिंग बजट्स हैव श्रंक। सो एक स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, तो लो बेस इफेक्ट पे वी हैव मिड कैप हैव आउट परफॉर्म दी लार्ज कैप। आई बिलीव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप कंपनीज ये साल और अगला साल भी आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप को, तो उसका वैल्यूएशन डेफिनेटली ज्यादा ही रहेगा एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप। लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी बनती हुई है स्टॉक्स में, परसिस्टेंट सिस्टम हो या फिर कोफोर्ज हो या फिर केपीआईटी हो या फिर साइंट हो, तो उसमें एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बनते हुए दिख रही है, तो डेफिनेटली दैट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। डेफिनेटली वैल्यूएशन इज क्वाइट हाई, but I believe still the story is intact. One should be keep invested in the stocks. मैं ना ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ ओंकार जी, लेकिन मैं जब लास्ट अर्निंग सीजन में मिड कैप कंपनियों से बात कर रहा था, बहुत सारी कंपनियों का मुझे याद है, इनफैक्ट एटलीस्ट 2 का हेल्थ केयर से काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। अभी आपने कोफोर्ज की बात की, परसिस्टेंट की बात की, कोफोर्ज का भी एक अच्छा एक्सपोजर है हेल्थ केयर में। यूएस में कंसिडरिंग आई थिंक अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्यभार संभालेगा, हेल्थ केयर का एज और कौन कौन सी मिड कैप कंपनी को मिलेगा जिनका एक सब्सटेंशियल एक्सपोजर है वहाँ पर? परसिस्टेंट में बहुत अच्छा है, सो वहाँ पे मिड कैप्स में हेल्थ केयर परसिस्टेंट इज डूइंग गुड, एंड उसको कंसिस्टेंटली वो वर्टिकल में हर एक वर्टिकल हर एक क्वार्टर में कंसिस्टेंटली दे हैव परफॉर्म बेटर। सो परसिस्टेंट इज द कंपनी जिसका फार्मा में या फिर हेल्थ केयर में एक्सपोजर है। चलिए अब एक काम करते हैं, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे ओंकार, अगर कंक्लूड करना हो इस पूरी डिस्कशन को, आई मीन जस्ट प्रायर टू अर्निंग कमेंसमेंट ऑफ अर्निंग सीजन, 2 टॉप लार्ज कैप आईटी और 2 मिड कैप आईटी कौन से रहेंगे आपके? मेरे लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक है, जो कि मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और हायर ग्रोथ विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ एंड द डील पाइपलाइन और वैल्यूएशन हिसाब से वो अच्छे लग रहे हैं। और मिड कैप में डेफिनेटली, हालांकि एक अनसर्टेनिटी और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन परसिस्टेंट, केपीआईटी एंड साइंट, द 3 कंपनीज दैट आई एम लुकिंग फॉर। केपीआईटी में जो आपने बोला, केपीआईटी में जो अभी ऑटो स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट नहीं लगता आपको? और साइमल्टेनियसली क्या टाटा एलेक्सी और टाटा टेक पर भी आपकी कवरेज है? केपीआईटी में ऑटो स्लो डाउन डेफिनेटली रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उसका डील पाइपलाइन हाई है, डोमेन एक्सपर्टीज है, कस्टमर स्टिकीनेस है, सो डेफिनेटली डिस्क्रिशनरी से स्पेंड में कट्स आ सकते हैं, लेकिन उसका डील पाइपलाइन है, क्लाइंट एंगेजमेंट इज डीप, एंड आई बिलीव द रेवेन्यू इज गोइंग टू सस्टेन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। एक टेम्पररी फेज है, जैसे कि अभी आईटी सर्विसेज में आई थी, लार्ज कैप में बीएफएसआई वर्टिकल थोड़ा सा टेंशन आई थी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी स्टिल इम्पैक्ट, एंड आई बिलीव जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स एसडीवी जिसको बोलते हैं, दैट डिपेंडेंसी ऑन दीज सर्विस वेंडर्स इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू यू नो the other verticals, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइनिंग और स्टार्टिंग से इन्वॉल्व होते हैं these vendors, so उसका डिपेंडेंसी इज क्वाइट हाई। So whenever there will be a revival in the demand side, definitely जाएगा, और जहाँ की slowdown का समय की बात है, sustainability of the revenue is likely to be remain consistent. So I believe कि budgetary cuts आएगा, लेकिन structural story still intact बनते हुए दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए। तो क्लियरली इस गिरावट में बाइंग करें, ये एक बेसिकली मूलभूत यहाँ पर एक आंसर निकला। कविता जैन